और फिर उसने एक ऐसा प्रश्न कर दिया मंडन मिश्र की पत्नी ने जो गृहस्थाश्रम से संबंधित था। ऐसा प्रश्न शंकराचार्य जवाब नहीं देते के रूप में भगवान आद्य शंकराचार्य की जो जीवनी है उसका स्मरण कराना चाहता। आद्य शंकराचार्य गृहस्थाश्रम में नहीं गए, ठीक है, ब्रह्मचर्याश्रम से सीधे ही गृहीतम संन्यस्तम मया, सीधे वे संन्यास ग्रहण कर लेते। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल शास्त्र सम्मत बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। भगवान आद्य शंकराचार्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने उनकी यात्रा जो जीवन की है वो इस तरह की है। लेकिन मंडन मिश्र जी के जब साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र के साथ जब शास्त्रार्थ हो रहा था और मंडन मिश्र की पत्नी वो न्यायाधीश के रूप में बीच में थी, कथा सुनिएगा, इतिहास है। वो मंडन मिश्र जैसे पंडित की पत्नी भी कितनी प्रबुद्ध होंगी। अरे जिस पंडित के घर के तोता मैना संस्कृत में बात करते हो, शास्त्रार्थ के लिए शंकर दिग्विजय विचरण करते करते जब आद्य शंकराचार्य वहां पहुंचते हैं, पूछा किसी से, बहन से, मंडन मिश्र का घर, बोले आप पूछ रहे हो यति, आप नए मालूम पड़ते हो, पहली बार आए लगते हो। अरे जिस घर के तोता मैना संस्कृत में वार्तालाप कर रहे हो वही मंडन मिश्र का घर। ऐसे वैसे पंडित नहीं थे। शंकराचार्य वहां पहुंचते हैं, स्वागत होता है यति का। शास्त्रार्थ के लिए आया हूं। आप मीमांसा के प्रकांड पंडित है, उस पक्ष वाले हैं, मैं वेदांती हूं। शास्त्रार्थ हो जाए। हमारे यहां वाद विवाद प्रतियोगिता होती है पाठशालाओं में भी, लेकिन वो इतनी स्वस्थ परंपरा है। वो जो वाद होता है विद्वानों में, वो मंथन की तरह है। मंथन करने से सार तत्व प्रकट होता है। इसलिए कहा गया वादे वादे जायते तत्वबोधः। वाद से तत्व का बोध होता है। उस परम तत्व तक पहुंचने का एक प्रयास है, एक दृढ़ इच्छा है, और उसको लेकर के वाद होता है। अपने अपने मत का मंडन, वो भी मंडन मिश्र है। तो सिद्धांती और पूर्व पक्षी मिलकर के इस तरह से, खैर वो तो विद्वानों का विषय है, ये चलता रहता है कि पूर्व पक्षी ये कह रहा है, सिद्धांती ये कह रहा है। लेकिन वाद अहंकार मूलक नहीं होता था, जिज्ञासा मूलक उस तत्व तक पहुंचने की
प्रबल इच्छा उस तत्व को जानने की, उत्कट इच्छा को लेकर के विद्वानों में कि भाई मैंने ऐसा समझा है, अगला कहता है नहीं वैसा नहीं है, ये ऐसा है। इसलिए तो फिर पुष्पदंत भी भगवान महादेव की स्तुति करने के उपरांत कह दिए, तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर। हे महेश्वर, महादेव मैं आपके तत्व को नहीं जानता, आप जैसे हो वैसे आपको मेरा नमस्कार। बुद्धि वहां पहुंचती नहीं है। ब्रह्म अतर्क बुद्धि मन बानी, तुलसीदास जी कहते हैं। यह उपनिषदों के अनुसार है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वाणी जहां विराम ले लेती है, मन जहां से वापस लौट आता है, बुद्धि का तर्क जहां परास्त हो जाता है, ऐसा वह परम तत्व, उस तत्व को जानने समझने की चेष्टा फिर वो शास्त्रार्थ कराती है, वाद कराती है, लेकिन वो जिज्ञासा मूलक होता है, अहंकार मूलक नहीं, वो लड़ाई नहीं। आजकल टीवी में जो डिबेट चलते हैं न्यूज चैनल्स पर, वो कोई इतना स्वस्थ डिबेट नहीं होता है, क्योंकि सब सुनाने की चेष्टा में रहते हैं, सुनने की किसी की तैयारी नहीं। और फिर इतना कोलाहल कि हम लोगों को, दर्शकों को लगता है कि टाइम बर्बाद हो रहा है। कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं, सब सुनाने के लिए और ऐसा गर्मा गर्म डिबेट हो तो बाकी लोगों को तो आनंद आता है, तो जरा लाइव एकदम लगता है, गरम गरम हॉट चर्चा लगती है तो टीआरपी बढ़ती होगी। लेकिन स्वस्थ चर्चा हो, स्वस्थ डिबेट हो। मंडन मिश्र और आद्य शंकराचार्य में शास्त्रार्थ हुआ, उनके निवास की, उनकी भिक्षा की सारी व्यवस्था की गई, शास्त्रार्थ चलता रहा कई दिनों तक। हमारे बच्चे भी ये सब पढ़ते हैं ना, शंकर दिग्विजय वगैरह। मंडन मिश्र बस हारने को थे, उनकी दलीलें अब कमजोर होने लगी थी, जैसे बूढ़ा आदमी कमजोर होने लगता। मंडन मिश्र की दलीलें अब कमजोर होने लगी थी, शंकराचार्य का पक्ष मजबूत होता जा रहा था। और फिर एक समय आया कि जहां लगा कि मंडन मिश्र हारे, और ऐसा था, शर्त ऐसी थी कि जो हारे वो जीतने वाले का चेला बनेगा, शिष्य बनेगा। मंडन मिश्र जीत जाते तो ये अपना वो सब छोड़ करके इनके शिष्य बन जाते, लेकिन मंडन मिश्र हारते हुए दिखाई पड़े। बस लगा कि ये हारे, ये हारे, ये हारे, बस गए। तब पत्नी ने कहा, पत्नी पति का आधा अंग कहलाती है, इनको आपने हराया है, लेकिन आपका ये पूरा विजय नहीं कहलाएगा जब तक आप मुझे भी परास्त न करो। और फिर उसने एक ऐसा प्रश्न कर दिया, मंडन मिश्र की पत्नी ने, जो गृहस्थाश्रम से संबंधित था,
ऐसा प्रश्न शंकराचार्य जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि गृहस्थाश्रम में गए ही नहीं थे, वो अनुभव ही नहीं था। फिर तो जो कथा है वो परकाया प्रवेश करके और फिर उन्होंने वो अनुभव लिया, फिर आए, फिर जवाब दिया, और अंत में वो कथा है कि मंडन मिश्र जी वो परास्त हुए और फिर उन्होंने संन्यास स्वीकार किया, आद्य शंकराचार्य के शिष्य बने, सुरेश्वराचार्य के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। और चारों दिशाओं में जब भगवान आद्य शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना करी तो एक पीठ पर वे, कहने का तात्पर्य जीवन की यात्रा के जो पड़ाव है, ये ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसी क्रम में जिसने यात्रा करी हो, इच्छनीय है, अनिवार्य नहीं है इस प्रकार की यात्रा, इसी क्रम में यात्रा करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इच्छनीय अवश्य है। तो ऐसा गृहस्थ जब गुरु होता है, पता है उन्हें गृहस्थों की समस्याएं क्या है, गृहस्थों के प्रश्न क्या है। जिन्हें हम त्रिभुवन गुरु कहते हैं वो भगवान शिव गृहस्थ है। जिन्हें जगत गुरु कह करके हम प्रणाम करते हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो कृष्ण गृहस्थ हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, हे महादेव, हे शिव, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, आन जीव पावर का जाना, ओ तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वेदों में महिमा है भगवान शिव की। महादेव आप त्रिभुवन के गुरु हैं। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, संन्यास जिन्होंने ले लिया हो, सबके आराध्य, सबका मार्गदर्शन करने वाले आप त्रिभुवन गुरु हैं। आओ उन त्रिभुवन गुरु भगवान शिव की सन्निधि में जब हम बैठे हैं तो कुछ पहले मल्लिकार्जुन से संबंधित सात्विक तात्विक चर्चा करते हुए भागवत कथा में आगे बढ़ेंगे। इनकी अर्धांगिनी है, इनकी शक्ति है। यस्यांके च विभाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसे व्यालरा। संसार तो वो आवा है जिसमें रह करके मच्छी मिट्टी के कच्चे घट परिपक्व होते हैं। उस आवे में जलना तपना आवश्यक है, नहीं तो मिट्टी का वह कच्चा
कच्चा घड़ा मटका पानी को भरने, संग्रह करने, उसको शीतल करने और औरों की प्यास बुझाने में सफल नहीं हो सकता। वो मिट्टी धुल जाएगी पानी में, वो घट समाप्त हो जाएगा, बह जाएगा। मिट्टी से पिंड बनाया जाए, पिंड से आकार देकर घट निर्मित किया जाए, उसके बाद थोड़ा सूरज की धूप में तपाया जाए, फिर भी ये प्रक्रिया अधूरी है। अभी उससे और ज्यादा ताप में उसको जाना है। तो आवा तैयार किया जाता है और उसमें सारे मटके रखे जाते हैं। कई दिन पर्यंत तपने के उपरांत उसका घाट पक्का हो जाता है। अब वो पक्का ऐसे ठोंक कर परीक्षा करते। महाराष्ट्र की ज्ञानदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई, वो सारी कथा। वो बोले पंडितों की परीक्षा कर रही थी तो पंडितों के यहां पे तो ये क्या अपमान हमारा। तो जिसने भी गुस्सा किया बोले कच्चा है। बोलता है ना जब यूं करते हो। गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य है, घड़ी घड़ी काटे खोट, भीतर हाथ सहार दे और बाहिर बाहें चोट। ये घड़ने की प्रक्रिया, फिर पकने की प्रक्रिया। घड़ने से पहले भी मिट्टी को पहचानने की और फिर रौंदने की प्रक्रिया। 3 प्रक्रिया है। पहचान कर मिट्टी को स्वीकार करना। गुरु भी शिष्य की मिट्टी को पहचान लेता है और तब स्वीकार करता है, फिर उसको रौंदता है पानी उसमें मिलाकर। पिंड तैयार होता है, फिर चाक पर चढ़ाता है। चाक पर चढ़ाकर एक आकार देता, आकार देकर फिर वो आपने जो कहा भीतर हाथ सहार दे और बाहर बाहें चोट। भीतर से एक आधार देते हुए बाहर से चोट लगाकर उसके घाट को पक्का करता। फिर कई दिन पर्यंत सूरज की धूप में रखना, फिर आवा में, तब जाकर वो समय आता है कि वह मटका खरीदने वाले यूं परीक्षा करके तब ले जाते हैं और उसमें भरा हुआ पानी बह नहीं जाता, उल्टे वो मटका उस पानी को शीतल बनाता है और शीतल जल अनेकों की प्यास बुझाता है। ये पूरी प्रक्रिया। तो संसार भी आवा है, उसमें तपना, उसमें जलना, तकलीफ तो होती है, लेकिन संसार में तकलीफ है, संसार दुखमय है और इसलिए हमको जाना ही नहीं। ठीक है, चॉइस इज योर्स, लेकिन कच्चे रह जाओगे।
हम ऐसा मानते हैं कि जो गुरु है वो गृहस्थ नहीं होना चाहिए, जो विरक्त है वही गुरु हो सकता है। ऐसा नहीं है। महादेव गृहस्थ है और त्रिभुवन गुरु है। भगवान श्री कृष्ण के समान गृहस्थ कौन है? और वे जगत गुरु कहलाते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। गुरु विरक्त हो, उसने संसार का स्वीकार न किया हो, या तो गुरु भगवत चरणों में अनुरक्त हो, भले ही वह गृहस्थ हो। महत्वपूर्ण गुरु की भूमिका है। ब्रह्मचर्याश्रम में हो, गृहस्थाश्रम में हो, वह वानप्रस्थी हो या तो वह सन्यासी हो। लेकिन सन्यास चतुर्थ आश्रम में पहुंचने के लिए भी ये सारी सीढ़ियां चढ़कर के यदि पहुंचा हो, पहले ब्रह्मचर्याश्रम फिर गृहस्थाश्रम में भी उसने प्रवेश किया हो, फिर गृहस्थाश्रम छोड़कर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, तो ज्यादा अच्छा है। मैं आपको दृष्टांत के रूप में कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्य एव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधनविधौ
श्री द्वारकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे
कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणे सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनी विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथा श्री वृंदावन विहारी